आसिफ अली जरदारी ने कल रात तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राब्ते की कोशिश की और ये कोशिश लगातार जारी रही। अच्छी बात है, करनी चाहिए, सब स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने पैगाम दिया है कि उनकी तरजीह नून लीग नहीं पीटीआई है। वहां मैं नदीम अफजल चंद साहब को सुन रही थी, वो कह रहे थे कि जी बहुत बुरी पार्टी है नून लीग, लेकिन इनको सपोर्ट करना मजबूरी है। ज्ञानचंद साहब, ऐसी क्या मजबूरी है? अगर बुरी पार्टी भी है नून लीग और अगर आपका दिल भी पीटीआई के लिए इक्वली ज्यादा धड़क रहा है तो क्या मजबूरी है? उनको शामिल कर लें या आप हुकूमत को सपोर्ट भी ना करें, आप बैठ जाएं ऑपोजिशन में। मजबूरी क्या है? देखिए, अगर हम लोग अपोजिशन में बैठते हैं तो कोई भी गवर्नमेंट नहीं बन पाती है, फिर तो हम दोबारा इलेक्शन में चले जाएंगे। तो नेशनल असेंबली में होने देना है इलेक्शंस, थोड़ा सा तो गट्स अपने सियासतदान भी दिखाए ना। हो जाएंगे इलेक्शन, सिंध में आप जीते हुए आप सिंध रख लें, पंजाब में नून लीग जीती हुई है नून लीग रख ले। ये भी तो एक थॉट प्रोसेस है ना, हम डिस्कशन ही कर रहे हैं सर। तो होने दें नेशनल असेंबली में दोबारा इलेक्शन, एटलीस्ट क्लियर तो हो जाएगा कौन कितना जीता कितना नहीं जीता। देखिए ये मुल्क को चलाना है, ये ऐसे मजाक नहीं है कि आप इन हालात में आप पॉलिटिशियंस आपस में जब नहीं बैठते हैं तो भी आपकी तनकीद होती है। अगर आज बैठ रहे हैं और मुल्क को मुख्तलिफ मसाइल से निकालने के लिए तो भी आप तनकीद कर रहे हैं कि क्यों ना पाकिस्तान को इलेक्शन के प्रोसेस में दोबारा धकेल दिया जाए। ऐसा नहीं होता है और हम समझते हैं कि वो मुल्की मफाद में नहीं है। ठीक है, जहाँ तक आसिफ अली जरदारी का ताल्लुक है तो उनमें वो क्वालिटी, वो विजडम मौजूद है कि सब लोगों को बिठाकर उनकी बात सुनकर उनको किसी न किसी तरह से गाइड करके आगे मुल्क को ले जाने के लिए राजी कर सकता है। वो उनकी क्वालिटी है जिसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। नहीं तो पर एमक्यूएम ये आप ही के साथ ही बैठे हुए हैं, ये सिंध वाले, ये एमक्यूएम पाकिस्तान, उनको तो आप राजी नहीं कर पा रहे हैं। बिलावल भी बिल्कुल अलग टेंजेंट पे हैं, वो भी वजीर आजम नहीं बन पा रहे हैं और आसिफ अली जरदारी साहब सदर बन गए हैं। ये कैसी कन्विंसिंग पावर है जो नून लीग पर ही कामयाब उतरती है? जी सर, एमक्यूएम वाले भाई तो सलमान मुजाहिद साहब ये जहाँ तक कह गए कि बिलावल से दो हाथ कर दिए। ये गैंगस्टर्स होते हैं जो आपस में मिल भी बैठते हैं और एक दूसरे से हाथ करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज मुल्की मफादात के फैसले करते हैं और पीपल्स पार्टी ने जहां भी कमिटमेंट की अपनी कमिटमेंट्स पूरी की है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि बिलावल के साथ हाथ नहीं हुआ, ना कहा करे सलमान मुजाहिद साहब नहीं हुआ हाथ, आप ऐसी क्यों बातें कर रहे हैं? आप यही कह रहे हैं ना ज्ञानचंद साहब? हमने तो कभी एमक्यूएम के साथ भी नहीं किया, हमेशा इनको ऑफर किया है कि आओ मिल बैठे, इस मुल्क के मफाद के लिए बैठे, इस कराची के साथ आप हाथ कर देते हैं, कराची की डेवलपमेंट के लिए बैठे, लेकिन इनकी तरजीहात कुछ और होती हैं। ये नून लीग के साथ बैठ सकते हैं, इसलिए बैठ सकते हैं कि वहां से इनके फेवर्स जरा ज्यादा मिलते हैं। हालांकि इनके लोगों के काम जो हैं वो सिंध गवर्नमेंट के साथ बैठने में होते हैं। हमने तो पहले ये हमारे हिस्से की गवर्नरशिप तो हमने इनको ऑफर कर दी और आज भी जो गवर्नर बैठा हुआ पीपुल्स पार्टी की ही मेहरबानी से बैठा हुआ है और कल भी अगर कोई फेवर मिलेगा तो पीपुल्स पार्टी की वजह से मिलेगा। नहीं तो आप इनको फेवर देंगे, आप इनको सिंध में अपने साथ शामिल करेंगे और कुछ नहीं तो आप सलमान मुजाहिद साहब की पार्टी को गवर्नरशिप देंगे कि वहां पे भी आप नहीं रखनी है गवर्नर? जी सर, मैं नून लीग पीपुल्स पार्टी की रजामंदी के बगैर एमक्यूएम के साथ बात नहीं कर सकती, ये पोजीशन हमारी है। लेकिन हम चाहते हैं सब लोग बैठे, ऑलराइट, समेत सब लोग बैठे, इसके लिए हमारे दिल खुला हुआ आ गया जी। बड़ा क्लियर दो टोक मौकफ। जितने चिल जो हैं वो ज्ञानचंद साहब हैं, उतना ही चिल उन्होंने रिस्पांस दिया है कि पीपल्स पार्टी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, ना विफाक में हुकूमत बन सकती है, ना आपको कुछ मिल सकता है, ना सिंध चल सकता है। यानी कि कुछ सुना सा लग रहा है। इमरान खान साहब भी कुछ ऐसी बातें करते थे ना कि मैं ही आखिरी ऑप्शन हूं। इमरान खान साहब भी ऐसी ही बातें करते थे ना, ये आखिरी ऑप्शन पीपल्स पार्टी है बस इस मुल्क के पास। सुन लिया आपने सलमान मुजाहिद साहब, बैठ जाए इनके साथ अब।